नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं में सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनकर ही नहीं बल्कि थाना दिखाकर लोगों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने पूछा, क्या इसमें कोई सरकारी मिलीभगत तो शामिल नहीं है? सपा अध्यक्ष ने नोएडा के परिवार को डिजिटल अरेस्ट कर पैसे वसूलने की घटना का जिक्र करते हुए सारा पैसा वापस कराने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे ठगी के तरीके से कोई नकली वर्दी में पुलिस बनकर बात ही नहीं करता बल्कि वीडियो पर झूठा थाना बनाकर दिखाकर और धमकाकर ऑनलाइन पैसे भी वसूल लेता है। भाजपा सरकार क्या इसी डिजिटल इंडिया को विकसित करने की बात करती है? उत्तर प्रदेश पुलिस से अपील है कि नोएडा में ठगे गए परिवार का पूरा पैसा वापस करवाए और ठगों को पकड़ने नहीं या तो पकड़े या जनता अपना नारा देगी डिजिटल है तो अनसेफ है। आप जनता पूछ रही है कि जब पैसा एक खाते से ट्रांसफ़र होकर किसी और के खाते में ऑनलाइन जा रहा है तो फिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? जिसके अकाउंट में जा रहा है क्या सरकार के पास उसका कोई केवाईसी नहीं है? आम जनता को बार बार केवाईसी के लिए दौड़ाया जाता है और अपराधियों को क्या पूरी छूट दे रखी है? ऐसी घटनाएं भाजपा राज में ही क्यों हो रही हैं? ये कोई बहुत बड़ी सरकारी मिलीभगत का गोरख धंधा चल रहा है? सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सवाल उठाए हैं और खाताधारी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, यानी कि अखिलेश यादव ने एक नारा भी दिया है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में देश में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। इन सभी घटनाओं को देखते हुए अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया है। शादाब रिजवी क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव का निशाना साधना बहुत जायज़ है एक हद तक, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में डिजिटल अरेस्ट के इतने सारे केसेस सामने आ रहे हैं और नोएडा तो हब बन चुका है। आप देखते हैं कि सबसे पहले एक साउथ से गैंग सक्रिय रहता था और पैसे की जो कटौती होती थी वो लोगों के जिनके बेचारों के कुछ जिनको पता भी नहीं है और अनपढ़ लोग हैं जो समझ नहीं रखते हैं इन सब चीज़ों की, उनके खातों से उनकी गाढ़ी कमाई एक पल भर में गायब हो जाती थी। और अब जो नया तरीका ये आया था बीच में कि आईजी, डीआईजी, यहाँ तक के पूर्व डीजीपी और डीएसपी, डीसीपी और सीपी के फोटो लगाकर एक व्हाट्सएप कॉल आती है और व्हाट्सएप कॉल आने के बाद उस पर सीधे सीधे अधिकारी बात करता है और पूरा थाना दिखाया जाता है। थाना दिखाने के बाद, अधिकारी के बात करने के बाद सामने वाले को लगता है कि वाकई मैं एक मुजरिम हूँ और मैं कहीं फंस चुका हूँ किसी न किसी जाल में, और वो इन्हीं सब चक्करों में फंसता चला जाता है और फंसने के बाद उसकी मोटी कमाई, मेहनत से कमाई हुई गाढ़ी उसकी रकम वो लूट ली जाती है। तो इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल आम हो चुकी हैं और व्हाट्सएप का यूज़ किया जा रहा है। साथ ही एक जो निशान लगा दिया है अखिलेश यादव ने कि कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत इसमें नज़र आ रही है। तो बेबाक जी, ये बिल्कुल सही बात है जी। अगर बैंक कर्मी इसके अंदर शामिल नहीं है तो बैंकों से इधर का खाते का पैसा उधर खाते में कैसे जा रहा है? दूसरी बात, फर्जी खाते कैसे खुल जा रहे हैं? जिन खातों में पैसा जाता है उन खाता धारकों का कुछ पता भी नहीं चलता। जब पुलिस अपनी जांच करती है, साइबर सेल जांच करते हैं, तो वो बता देते हैं कि किसी ब्लैक विंडो का इस्तेमाल करके और किसी गलत सिम का इस्तेमाल करके ये खाते खोले गए हैं, उनके अंदर पैसा इकट्ठा हुआ है। तो सवाल यहाँ पर बनता है कि आखिर ऐसे बिना आईडी के सिम कहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं? सरकार की एलआईयू, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही है? बिल्कुल। और साइबर अटैक करने वाले अगर इतने सक्रिय हैं, इतना सक्रियता उनकी दिखाई दे रही है और वो लोगों का पैसा ठग रहे हैं, तो फिर हमारी पुलिस क्या कर रही है? हमारे इंटेलिजेंस के लोग क्या कर रहे हैं? तो ये सरकार पर एक बड़ा निशान लगा रहा है अखिलेश यादव जी का ये सवाल। और साथ ही जो इसके अंदर संलिप्त हैं बैंक कर्मी, उनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर उन बैंक कर्मियों के बिना मिली भगत के इतना बड़ा काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शादाब रिजवी, अगर हम और आप केवाईसी ना कराएं तो अकाउंट हमारा भी बंद हो जाता है। लगातार बैंक से फ़ोन आते रहते हैं कि अपना केवाईसी कराइए, अपना आधार पैन नंबर जमा करिए। लेकिन इस तरीके के लोग हैं, क्या इनका केवाईसी नहीं करते बैंक?
खातों के केवाईसी तक तो चलिए सीमित है कि खाते का केवाईसी नहीं कर रहे हैं, बैंक कर्मी यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन हाल ही की मैं इसी नोएडा की बात बता दूं, जिस नोएडा पर सवाल उठाया अखिलेश यादव ने, अभी पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर इतना बड़ा एक घोटाला डिजिटल अरेस्ट का सामने आया था। 1500 करोड़ रुपए ऑन द स्पॉट बरामद किए गए थे खाते के अंदर, और भारत सरकार लिखी हुई और प्रदेश सरकार लिखी हुई दर्जनों गाड़ियां पकड़ी गई थी। थाना सेक्टर 20 नोएडा की ही घटना है। और इतना बड़ा खेल था डिजिटल अरेस्ट का कि वहां पर जीएसटी की फर्में बनाने का काम चल रहा था, और जीएसटी बनाने के लिए, फर्म बनाने के लिए केवाईसी धड़ल्ले से हो रही थी। तो फिर इसके अंदर बैंक कर्मी, जीएसटी कर्मचारी, अधिकारी, विभागीय लोग शामिल थे, तभी तो इतना बड़ा काम हो रहा था। तो सरकार जो है सिर्फ लूटने का काम कर रही है। एक तरफ तरह के टैक्स लगाकर लूट रही है, दूसरी तरफ डिजिटल अरेस्ट और न जाने कितने क्राइम करके मतलब अगर ये कहा जाए एक हैं तो सेफ है। बिल्कुल। ये जो क्या नाम है नारा दिया प्रधानमंत्री ने, ये नारा भी इस पर बिल्कुल सेट बैठता है, सही बैठता है। एक हैं तो सेफ है, सारे के सारे एक हैं तो सेफ है। और सेफ किसकी भर रही है? इस सेफ का भी मीनिंग दूसरा है। लोग सोच रहे हैं सेफ में सुरक्षित, लेकिन वहां पर जो सेफ का मतलब है, जो सेफ अलमारी होती है ना, तिजोरी वाली, ये वो वाली सेफ है। यहाँ पर सारा पैसा सेफ होता चला जाता है, जनता का पैसा इकट्ठा हो रहा है और एक सेफ अलमारी में, एक तिजोरी में भरा जा रहा है। और वो तिजोरी किसकी है? लोगों को सब पता चल चुका है। लोगों को जी के ऊपर बिल्कुल लोगों को सब पता चल चुका है। लेकिन इस तरीके की घटना पे बंदिश लगनी चाहिए, और इस तरीके के जो लोग हैं उन पे कानून का शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। और इस तरीके की घटनाएं आजकल पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।